अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार में हालात जो है खराब होते जा रहे हैं। यूं कहिए कि राजनीति पारा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि अब इस वक्त जिस तरीके से दरार की खबरें सामने आ रही थी, नीतीश कुमार और गठबंधन के बीच में, उनकी पार्टी और गठबंधन के बीच में दरार की खबरें आ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती सुर अपना लिए थे और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि 12 जदयू के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र जैसा हाल देखने के लिए मिलेगा और बिहार में नीतीश की सरकार गिर जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ के नाम सामने आ रहे हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। जो नाम है वो है पूर्णिया के एमपी संतोष कुमार कुशवाहा, सिवान के एमपी कविता सिंह, जहानाबाद के एमपी चंद्रेश्वर प्रसाद और मुकेश साहनी जो है वो भी एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं और खगड़िया से चुनाव भी लड़ेंगे। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने वाले हैं। तो आप देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। बीजेपी का बड़ा मास्टर प्लान बिहार के लिए देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर जदयू के अंदर बगावत हो गई है, बगावत देखने के लिए मिल रही है। अगर सूत्रों की माने तो 12 जदयू के जो एमपीज हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इससे ये बात स्पष्ट तौर पर समझ आ रही है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल जो है देखने के लिए मिलेगा और बिहार में जल्द ही जो है सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आलम है बिहार का, जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही लोग खड़े हो गए हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने ही लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, नीतीश कुमार अपने लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार के आसपास एक ऐसा घेरा बन चुका है जहां पर उनके खुद के लोगों की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। और ये हम नहीं, नीतीश कुमार के ही करीबी नेता कह रहे हैं। जदयू के उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कह रहे हैं, जदयू के नीतीश कुमार के जदयू में अब दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हो कि मैं जदयू नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बीजेपी का गठबंधन सभी को रास आ रहा था। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव का ये जो गठबंधन है उससे ये खुश नहीं है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार, नीतीश सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए हैं, लगातार एक हिंट देते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार अगर बात नहीं करेंगे, मसले नहीं सुलझाएंगे, अगर इस मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि जदयू कमजोर होती जा रही है और इसको कमजोर करने वाले ही आसपास नीतीश कुमार के हैं, जो ना उनको कुछ सुनने देते हैं ना समझने देते हैं। अगर नीतीश कुमार सोच के समझ कर कुछ काम करेंगे तो वो बेहतर करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार पर जो है उनको सुनने नहीं दिया जा रहा है, समझने नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि चीजें खराब हो रही है। तो अब देखिए किस तरीके से लगातार आपको बता दें कि अलग बैठक भी बुलाई गई है जदयू के तरफ से, जदयू के नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से, जहां उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिखते ही बिहार की राजनीति में भारी आप कह सकते हैं कि उथल पुथल देखने के लिए मिली। कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का जो पत्र है वो नीतीश कुमार के लिए एक वार्निंग है। अगर नीतीश कुमार अब भी नहीं समझते हैं, अब भी अगर नहीं बात करते हैं, अब भी नेताओं को बुलाकर मुद्दों पर डिस्कशन नहीं करते हैं, अभी भी अपनी गलती नहीं मानने को तैयार होते हैं, तो बिहार में सरकार गिर जाएगी। और ये एक साइन जो है वो उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार को दे रहे हैं, लगातार मीडिया के सामने आके बात कर रहे हैं, कह चुके हैं कि मुझे सिर्फ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर ने कहा कि मुझे सिर्फ एक झुनझुना थमा दिया गया, मुझे नाम के लिए पद दे दिया गया, लेकिन उस पद से जो पावर मिलते हैं वो मेरे पास नहीं आए। जब से पद मिला कई बार प्रयास किया कि इस नीतीश कुमार के साथ बैठे, कई मसलों पर बात की जाए, जदयू जो कमजोर हो रही है उस पर बात की जाए, लेकिन ये मसले सॉल्व नहीं हुए क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ मुझे इग्नोर करते रहे। कभी मेरी बात सुनकर भी अनदेखी कर दी, कभी मेरी बात सुनकर भी नहीं सुनी, कभी मुझे अनदेखा किया और कभी उन्हें कुछ भी सही से नहीं समझ आया तो उन्होंने हमेशा गलत तरीके से इसको सामने रखा। उन्होंने कहा जब जब मैंने पार्टी के अंदर की परेशानियों को उनसे डिस्कस करना चाहा, नीतीश कुमार हमेशा मुझे किनारे करते नजर आए। इस पार्टी में नीतीश कुमार का जितना योगदान है उतना मेरा भी योगदान है। मैं पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जो है सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि
जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भी कई बार एक हिंट दे चुके हैं कि उनका जो आप कह सकते हैं उत्तराधिकारी होगा, वो उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो सकते हैं। इससे भी उनकी पार्टी में बहुत नाराज़गी है, क्योंकि पार्टी के लोग नहीं चाहते कि तेजस्वी के हाथ में बागडोर संभाली जाए। कारण यही है, उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह चुके हैं कि जितने साल वो रहे, 10 साल से ज़्यादा का समय जो इन्होंने रहा है, वो बिहार में रहे हैं, तो इन्होंने जनता का शोषण किया है, जनता इनसे नाराज रही है, इन्होंने क्या कुछ किया है ये सभी को पता है। उसके बावजूद फिर सत्ता इनके हाथ में देना गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से करके बार बार जो है नीतीश कुमार को एक साइन दिया गया कि अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने लोगों को संभाले, बचा कर रखें। और ये एक या दो नेता के नहीं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ उपेंद्र कुशवाहा मुखर होकर नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार के लेकर बयान देते नजर आए हैं मीडिया के सामने, पार्टी के जो अंदर का कलेश है, जो पार्टी के अंदर की चीजें हैं, बताते नजर आए हैं, बेटे की कसम खाते नजर आए हैं, नीतीश कुमार को कसम खाने तक की बात कह दी है उन्होंने। तो इससे ये बात स्पष्ट तौर पर समझ आ रही है कि चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन जब नीतीश कुमार से इस पर सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार उन सवालों पर, उन परेशानियों को सॉल्व करने की बजाय एक आप कह सकते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वाला एटीट्यूड हमेशा करते नजर आए। कई बार उन्होंने कहा उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए, पार्टी की प्रॉब्लम है तो आके हमसे डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वो पार्टी की प्रॉब्लम को सार्वजनिक तौर पर डिस्कस करते हैं, इससे पार्टी के लिए नुकसान होगा। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा तो बड़ा बयान भी दे चुके हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि जदयू नीतीश की पार्टी है ही नहीं, क्योंकि वो उसे उसके तरीके से देख नहीं रहे, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका बड़ा बयान है ये भी इशारा कर रहा है कि टूट जो है वो आप कह सकते हैं कि देखने के लिए जल्द मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा उनका बयान है। बता दें कि काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ भी नजर आए, वो कई बार कहते नजर आए कि आखिर पार्टी किसकी है। जब सवाल पूछा गया तब उन्हें पार्टी किसकी है, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कागजी रूप से ललन सिंह इस पार्टी के मालिक है, तैयारी है पूरी कि इस पार्टी को सौंप दे। कहीं सौंपने की बात कागजी रूप से कही जा सकती है, लेकिन ओरिजिनल रूल में करोड़ों लोगों के दिल में यह पार्टी और यहाँ से छीन कर नहीं ले जा सकते हैं। तो वो हमेशा से एक साइन देते रहे हैं। और अब जो सूत्र से जो खबर आ रही है उससे बात स्पष्ट हो रही है कि बिहार में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है, बड़ा सियासी घमासान देखने के लिए मिल सकता है। कि जो खबरें हैं, बड़ा आप कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये खबर है, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चे हैं, ये बड़ा चर्चा चल रहा है कि 12 जदयू के जो एमपी हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें पूर्णिया एमपी संतोष कुमार, पूर्णिया से जो एमपी है संतोष कुमार कुशवाहा, सिवान से जो एमपी है कविता सिंह, जहानाबाद से जो एमपी है चंद्रेश्वर प्रसाद और मुकेश साहनी जो है एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ खगड़िया से चुनाव भी लड़ सकते हैं। चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो सामने आ रहे हैं और ये बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए साबित हो सकता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।